जितने भी मेरे यार दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे फैंस, ये वीडियो जो है ना, ये एक मर्तबा फिर मेरी वो फ़िलॉसफ़ी जो है ना उसको प्रूव करती है रात की रोटी से रिलेटेड। मतलब रात को खाना, हाँ हर कोई खाता है, आप भी खाते होंगे, मैं भी खाता हूँ। तो भैया रात की रोटी में ना, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था कि रात के खाने में कोशिश करें कि सादा ग़िज़ा रखें। बादी चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी। मसलन बादी चीज़ में क्या, आलू, गोभी, दालें, ठीक है, इस किस्म की जो बादी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल नहीं खानी। पता है क्या नुकसान होता है उसका? देखो बेटा, उसका नुकसान ये होता है कि जब आप रात को बादी चीज़ खा लेते हैं ना तो आपके ना अंदर गैस पैदा होती है। अब वो जो गैस है ना वो बाहर नहीं निकलती, वो ना आपके अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, क्योंकि वो ऐसी गैस होती है कि जो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना, वो हीलियम टाइप की गैस नहीं होती, उस टाइप की गैस होती है। वो ऊपर की तरफ जाती है और जिस्म के अंदर सबसे टॉप पर जाएगी। तो क्या है सबसे टॉप के ऊपर? दिमाग। बिल्कुल ठीक बोला बेटा, इलेक्ट्रा टीवी आपका हुआ। तो वो दिमाग को चढ़ जाती है वो गैस, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या होता है जब वो गैस आपके दिमाग को चढ़ती है कि या तो आपको ना अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपको ख्वाब में आपकी दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की से शादी हो जाएगी, जबकि आपको पता भी है कि आपके अपने वाले जो हैं आपके बारे में ये कहते हैं कि मतलब लड़की जितनी मर्जी कोजी हो जाए, ठीक है। वो आपके वालिद आपकी वालदा को ये बताते हैं कि इसकी शादी करने के लिए लड़की जितनी मर्जी कोजी हो जाए, इससे ज़्यादा कोजी नहीं हो सकती। ये हार्श रियलिटी तो है। तो इस किस्म के आपको ख्वाब आते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर आपको ना अजीबोगरीब किस्म के ख्याल आते हैं अगर आप सोए हुए नहीं हैं। तो ऐसे ही ख्याल जो हैं बादी चीज़ें खाने के बाद, वो कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स को भी कभी कभार आ जाते हैं। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी, खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है, ना स्किल होता है, ना मुंह मत्था होता है क्रिकेट का, उसको काफ भी नहीं पता होता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। अब मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई, अगर आपको याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं। जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ था उसमें भी वही थे। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण से दो खबरें हैं। एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था। गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की। गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था। वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था। उसका भाई सेटल चल रहा था। वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी। वो वहाँ से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी। वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे 2016 या 2014, पता नहीं, कुछ इसी तरह का कुछ साल है। उसके बाद से तो वो बेचारे कभी आईपीएल जीते नहीं। वो गौतम गंभीर आया। अच्छा, गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। ये तो दुनिया जानती है। श्रेयस अय्यर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयस अय्यर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है। ये हर किसी को पता है। तो गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर की टीम में बड़ी मेजर चेंजेस आई। तो गौतम गंभीर के लिए तो प्लस पे प्लस चला गया। अच्छा, बीसीसीआई परसू कर रहा था गौतम गंभीर को, वो गौतम गंभीर को लेना चाहते थे। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। अब इस लेवल की जो जॉब है ना उसकी पर्ची पर सीधा सीधा मोदी जी की तरफ से ही आए तो आए,
उससे नीचे के लेवल पर वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। ये पर्ची, इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। तो गौतम गंभीर के पीछे बीसीसीआई लगा हुआ था, गौतम गंभीर बीसीसीआई के पीछे नहीं था। और गौतम गंभीर को सिलेक्ट बेसिकली उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी मेंटालिटी, उसने जो केकेआर के साथ किया है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर किया गया है। गौतम गंभीर ने मुझे पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी टीम की कोचिंग नहीं की हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद कहीं पर भी इस किस्म की बात नहीं हुई। मैंने नहीं देखा किसी रिप्यूटेबल जगह के ऊपर इंडिया के अंदर गौतम गंभीर की सिलेक्शन को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया हो या कहा गया हो कि वो पर्ची है या उसकी सिफारिश की गई है। नहीं गुरु, वो समझते हैं, उनको पता है कि गौतम गंभीर के आने से हमारी क्रिकेट जो है वो मज़ीद एक्सेल ही करेगी अगर वो पूरा टेन्योर गुजार गया, क्योंकि वो इन लड़कों को ना नाइटमेयर्स देने वाला है। ये लड़के अच्छा खेलते हैं, लेकिन गौतम गंभीर को आपको पता है वो ज़रा और लेवल का आदमी है। उसको एक्सीलेंस चाहिए, उसको टीम वर्क चाहिए, उसको इंडिया की क्रिकेट को और ऊपर लेकर जाना है, तो वो तो इनको चैन से नहीं बैठने देगा। तो यही रीज़न है। और मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ नोवेयर जो गौतम गंभीर को लाया गया है ना, इसके पीछे बीसीसीआई के पास बड़ा सॉलिड किस्म का रीज़न होगा। वो बता भी नहीं रहे होंगे, बाद में आ जाएगा। क्योंकि जब MS धोनी को कप्तान बनाया गया था तब भी काफ़ी मुंह खुल गए थे कि ये कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर इसको कप्तान बना दिया। जुमा 8 दिन नहीं हुए, इतने सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए हैं टीम के अंदर, उनमें से किसी एक को कप्तान बनाना चाहिए था। ये कल का छोकरा कप्तानी करेगा। लेकिन वो उस कल के छोकरे को बनाकर बीसीसीआई ने कई चीज़ों को ना कट ऑफ कर दिया था, जिनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी प्लेयर पार। और फिर MS धोनी ने आकर जो टीम इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी आपके सामने है। तो अभी देखें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अभी तो गोती का स्टार्ट होना है 27 से असल। तो अभी तो आगे सीरीज़ हैं बड़ी, आगे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, देखिएगा वो करता क्या है। मुझे पता है गौतम गंभीर के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो काफ़ी चेंज करेगा इंडियन क्रिकेट को, ये नोट कर लीजिएगा। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके, ज़्यादा ठीक रहेगा। या बादी चीज़ें ना खाया करें, और तुम सब भी ना खाया करो। चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।